हाय दोस्तों, आपके YouTube चैनल गुरु कृपा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके के वन लाइनर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये सीरीज हमारी 500 क्वेश्चन की चलेगी, जो कि हर वीडियो में 100 क्वेश्चन का सीरीज होगा। और ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी कंपटीशन में बार बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से फुल वीडियो देखिएगा। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल गुरु कृपा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, आज का हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद ने। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुख है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका आंसर है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका आंसर है मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू, इसका आंसर है असम का। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी, तो इसका आंसर है विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है पंजाब। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है जॉन लेगी वेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी वेयर्ड ने किया। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चन को देखिएगा और फुल वीडियो आप देखिएगा। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है,
भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका आंसर है गलफड़ो। मछली अपने गिल्स द्वारा सांस लेती है, यानी गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है भगत सिंह। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि पूरे वीडियो में आप इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाएंगे, इन पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को सुनने से और देखने से आपको ये क्वेश्चन रिवीजन होगा और बहुत जल्द याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो इसमें दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मिल गया हम लोग को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, पंजाब केसरी के किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो इसका आंसर सन 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा सन 1498 ईस्वी में भारत आया और वह भारत में सबसे पहले कलिकट पहुंचा था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर है पुर्तगाल।
वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर है गुरु नानक को। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर है बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका आंसर है विजय घाट। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। अब बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के रचयिता किए थे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है चाणक्य। चाणक्य को और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप कर मत जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो इसका आंसर होगा 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च। ये क्वेश्चन बार बार आया है, हर पेपर में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसका आंसर है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर है केरल। ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अब बढ़ते हैं हम अपने 49 क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका आंसर है सन 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर है आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? वट वृक्ष यानी बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर है 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। यही क्वेश्चन दोस्तों कभी का उलट कर पूछ देता है कि भारत की राष्ट्रीय झंडे में की चौड़ाई और लंबाई में अनुपात क्या होगा? तो ये चौड़ाई और लंबाई में अनुपात 2/3 हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 60 की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका आंसर है शक संवत। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। बढ़ते हैं हम अपने 64 क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका आंसर है हृदय। हृदय से पेस मेकर का संबंध है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है रंटजन, यानी रंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका आंसर है तांबा। तांबा को मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है?
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर है काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका आंसर राजघाट। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में इसका आंसर है मुंबई से थाड़े के बीच भारत में पहली रेल चली, यानी सन 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार मुंबई से थाड़े के बीच रेल की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ किया गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका आंसर है 1853 ईस्वी में। भारत में 1853 ईस्वी में रेल का प्रारंभ हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। सन 1984 ईस्वी में प्रथम बार अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है त्रिगवेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 193। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के देश सदस्य होते हैं। अब बढ़ते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है द हेग, हॉलैंड में। हॉलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 87 की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे?
तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका आंसर है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का स्राव बंद नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अपने 92 क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है। 93 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343, यानी आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष बाद होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरो में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है मुर्राह। हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गुड़गांव। गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है और आपसे मेरा फिर एक बार निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।